नमस्ते दोस्तों। एक भाई और एक बहन एक झोपड़ी में रहते थे। जब मैं लकड़ी तोड़ रही थी तब मैं झोपड़ी में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर जब मैं अंदर गई तो झोपड़ी में जो देखा मैंने वो नज़ारा देखकर मेरी आंखें दंग रह गई। मेरा नाम है शीला और मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी आंखों देखी कहानी। उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में छोटे से कस्बे रामपुर में रहते थे राम और कविता। दोनों भाई बहन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो बहुत ही गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। गांव वालों ने उन पर गलत इल्ज़ाम लगा के उनको गांव से बाहर कर दिया। भाई बहन का एक दोस्त था जिसका नाम था नीरज। वह शहर में पढ़ाई करता था। इधर गांव वालों ने राम और कविता दोनों को बाहर निकाल दिया था। वो गांव से बाहर जाकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वो अपना जीवन कैसे भी जीवन बसर करते थे। खेती करना भी उन्होंने सीख लिया था जंगल में, और जंगल में कुछ लकड़ियां तोड़कर उनको बाजार में बेचकर पैसे से कुछ सब्जियां और अनाज खरीद कर लाते थे। एक दिन जब कविता बीमार पड़ गई तो राम अकेले लकड़ी काट रहा था। अकेले ही बेचने चला गया, पर उसे उसकी बिक्री कुछ भी नहीं हुआ। राम लकड़ी वापस घर लेके आ गया और कविता को खाना और दवा देकर दोनों लोग सो गए। जब सुबह हुआ तो कविता ने देखा कि लकड़ी तो बिका ही नहीं है। भैया लकड़ी वापस लेके आ गए हैं, हम कल क्या खाना खाएंगे। इसलिए कविता ने लकड़ी को लेकर मार्केट चली गई और वहाँ लकड़ी बेचने लगी। उसी समय एक अच्छा इंसान मिला जो कविता का सारा लकड़ी खरीद लिया। उसको शायद कविता पर दया आ गई। अब कविता डेली जाती जंगल और लकड़ियाँ काट कर ले आती और उन लकड़ियों को बाजार में बेचने चली जाती। वही इंसान कविता के सारे लकड़ियों को खरीद लेता। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी। वो बहुत अमीर लग रहा था। कविता को तो यही काम था, वह लकड़ी काटती और उनको बेच देती और खेती भी करती थी। एक दिन कविता बाजार में लकड़ी बेचने नहीं गई। वह इंसान कविता को ढूंढते ढूंढते जंगल में और दोनों को देखने लगा। कविता डर गई और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। नीरज उसे छुड़ाने लगा, फिर भी वो आदमी ज़बरदस्ती कर ही रहा था। तभी कविता का भाई आ गया और कविता का भाई उसको भगा दिया घर से। फिर नीरज ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन कविता से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा, क्या मैं कविता के साथ शादी कर सकता हूँ। उसका भाई बोला ठीक है तुम कर लो। उसे शादी कर लिया। फिर कविता को लेकर नीरज शहर चला गया और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीने लगे। पैसे अगर ज़िंदगी जीना है तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, इसलिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे कविता और नीरज को। इसीलिए कविता ने सोचा कि मैं भी कुछ काम करती हूँ। कविता दूसरों के घर जाकर काम करती थी, जैसे झाड़ू बर्तन कटका, और वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए वो छोटे बच्चों को पढ़ाती भी थी। एक दिन जब वो पढ़ा रही थी तो एक टीचर की नज़र उस पर पड़ी। वो बोला तुम स्कूल में पढ़ाओगी? तो उसने कहा कि हाँ। फिर उसने सारा काम छोड़ दिया, बस पढ़ाने का काम किया और अपनी पढ़ाई शुरू भी कर दी। कविता का पति नीरज बहुत समझदार था। उसने कविता का एडमिशन करा दिया और कविता को पढ़ने के लिए बोला। कविता पढ़ाई करने लगी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी थी। एक दिन जब वो पढ़ा रही थी तो एक स्कूल का ही टीचर था जो उसको बहुत पसंद करता था। कविता माँ बनने वाली भी थी, फिर भी वो मेहनत करती थी। और जो स्कूल का दोस्त था वो इससे बातें भी करता था, उसको पसंद करता था कविता को। कविता भी उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करती थी, बात करती थी। अब डेली कविता से बात करता था उसका दोस्त। डेली वो मिलते थे और बातें करते थे। धीरे धीरे कविता को भी उसके दोस्त से प्यार हो गया और कविता से उसका दोस्त बोला कि क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिता सकता हूँ। कविता ने तो पहले मना किया, फिर उसने कहा कि ठीक है। फिर उसने अपने दोस्त के साथ कुछ किया। उसके बाद फिर वो बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उसने बोला कविता ने कि नहीं, मैं नहीं शादी करूँगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ ये ज़िंदगी काटूँगी। उसके दोस्त ने कहा कि कैसे तुम काटोगी, उसके पास तो पैसे भी नहीं है, तुम्हें कमाने पड़ते हैं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम दोनों